A man's beauty is in his tongue. So good morning. So today's story is कि जो एक आदमी की सुंदरता है वो उसकी जीभ में छुपी है, उसकी जबान में छुपी है. So once there was a newspaper vendor who was a rude customer, had a very rude customer. तो एक अखबार बेचने वाला था, उसका बड़ा ही एक कह सकते हैं कि रूड कस्टमर था. और हर सुबह जो है वो कस्टमर आता था, अखबार निकालता था और ना वो पैसे जो है वो प्रॉपरली पकड़ाने की जगह में ऐसे ऐसे फेंक के जाता था कि ठीक है ले पकड़ 10 रुपए. ओके. तो वेंडर जो है वो आराम से पैसे उठा लेता था और उसको हमेशा पोलाइटली जो है थैंक यू कहता था, थैंक यू सर. तो एक दिन जो है वेंडर का असिस्टेंट भी काफी टाइम से देख रहा था कि अरे सर आप ना इतने पोलाइट क्यों हो, ये आदमी आता है इतनी गंदी तरह से आपके वो ऐसे मतलब ये बिहेव करता है, ऐसे पैसे फेंक के जाता है. तो आपको भी ना इसको अखबार ऐसे फेंक के देना चाहिए. ठीक है. तो वेंडर ने उसको स्माइल करके रिप्लाई किया. उसने क्या रिप्लाई किया देखते हैं. वो कहता है कि भाई ही कांट हेल्प बीइंग रूड एंड आई कांट हेल्प बीइंग पोलाइट. ठीक है. व्हाई शुड आई लेट हिज रूड बिहेवियर चेंज माय पोलाइटनेस टू रूडनेस. वो कहते हैं कि ये जो कस्टमर है ये इसकी नेचर है. ठीक है. ये रूड है बट उसकी नेचर की वजह से मैं अपनी नेचर क्यों बदलूं. मेरी नेचर है मैं पोलाइट आदमी हूँ. ठीक है ना. तो मैं उसकी वजह से अपना बिहेवियर क्यों चेंज करूं. तो स्टोरी का क्या मॉरल है. वो कहते हैं कि सो मेनी पीपल गेट मैड इन द नेम ऑफ टिट फॉर टैट एंड लेट अस स्टॉप बीइंग रिमोट कंट्रोल्ड ऑपरेटेड मशीन्स एंड कंट्रोल आवर ओन बिहेवियर. तो कितनी बार होता है कि जब हम दूसरे को मिसबिहेव करते हुए देखते हैं तो हमें भी लगता है हम भी ऐसे ही करेंगे, अच्छा इसने ऐसे बोला मैं भी ऐसे ही बोलूंगा. ठीक है ना. वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको भगवान ने दिमाग दिया है, राइट. तो आपको अपना बिहेवियर जो है वो खुद डिटरमाइन करना चाहिए. ये नहीं कि कल को कोई भी आपसे कुछ भी करा ले. क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारे लोग होते हैं उनको जरा सा भी ऐसे उंगली कर दो आप तो उनको गुस्सा आ जाएगा, वो आपको मार देंगे. पता लगता है ना, आप देखते हैं वो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे. तो ऐसे लोगों को जिनको कोई कुछ भी करा सकता है, ठीक है, अगर आप ऐसे रिमोट कंट्रोल रहोगे तो अपने बिहेवियर के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो. द बेस्ट फेवर यू कैन डू इज टू बी यू. एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन. तो कहते हैं कि दूसरों को कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है. बेस्ट फेवर जो आप अपने लिए कर सकते हो कि आप खुद अपने जैसे बनो क्योंकि आपके जैसा कोई भी नहीं है. एंड ओ यस, डीप डाउन इन आवर हार्ट लाइज काइंडनेस, लव एंड कंपैशन. काइंडनेस एंड पोलाइटनेस आर नॉट ओवररेटेड एट ऑल, इनफैक्ट दे आर अंडर यूज्ड. तो कहते हैं कि हम लोगों का जो अगर आप देखोगे कि जो हम लोग डीप डाउन जो है हम सब लोग बहुत ही पोलाइट भी हैं और लोगों के लिए काइंड भी हैं और बहुत सारा प्यार और कंपैशन हमारे अंदर है. और कभी भी दूसरों को देख करके हमें इसकी वैल्यू को भूलना नहीं चाहिए और हमेशा जो काइंडनेस और पोलाइटनेस है इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए. Let our true deeper self be dominant when we come in touch with others. Remember, some people light the place as they arrive, others do so when they leave. Right? तो वो कहते हैं कि कई लोग होते हैं जिनके आते ही जब सब लोग खुश हो जाते हैं, राइट. तो हमें ऐसा बनना चाहिए. सो व्हेन डू यू लाइट द प्लेस, पोलाइटनेस इज द फ्लावर ऑफ ह्यूमैनिटी, लेट इट ब्लॉसम. तो कहते हैं कि पोलाइटनेस नहीं भूलनी चाहिए और दूसरों को देख करके हमें अपना बिहेवियर नहीं बदलना चाहिए. अ मैन्स ब्यूटी इज इन हिज टंग. तो जो है एक आदमी की जो सुंदरता है वो उसकी जबान में है. प्रॉफिट मोहम्मद. तो वेरी क्विकली इसी तरह की एक और स्टोरी मैंने पहले भी सुनी है. तो एक बार एक ऋषि जो है वो एक तालाब के साइड में थे. उन्होंने देखा कि एक स्कॉर्पियन जो है, एक बिच्छू जो है वो पानी में डूब रहा है. तो साथ में शिष्य भी था. तो उन्होंने उसको उठाया, बिच्छू को उठाया और उसको पानी से बाहर निकालने लगे. तो इतनी देर में बिच्छू ने उन्हें काट लिया. लेकिन उनको काफी दर्द हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं. उन्होंने उठा के उसको साइड में रख दिया. तो ये सब शिष्य देख रहा था. तो शिष्य ने कहा कि देखो आप तो इस आदमी के लिए अच्छा काम, इस बिच्छू के लिए अच्छा काम कर रहे थे, इसको बचा रहे थे, बट बिच्छू बाज नहीं आया, बट इसने आपको काट लिया. तो आपको इसको ऐसे प्यार से क्यों रखा आपने. आप उठा के मारना चाहिए था, आपको फेंक देना चाहिए था. इसको क्या बचाने की जरूरत है. तो उसमें फिर जो ऋषि थे उन्होंने कहा कि देख भाई ऐसा है कि मैं हूं ऋषि, ठीक है, मेरा काम है लाइफ को बचाना, लोगों को मदद करना. ये है बिच्छू. बिच्छू का काम क्या है, अपने को बचाना, डंक मारना औरों को. तो मैं अपना काम करूंगा. मैं बिच्छू की देख करके मैं बिच्छू थोड़ी बन जाऊंगा, राइट. तो मैं अपना धर्म क्यों भूल जाऊंगा. तो बिच्छू अपना धर्म निभा रहा है, मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ. तो ऐसे ही लाइफ में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि आपके लिए अच्छा नहीं करते, रूड होते हैं, इम्पोलाइट होते हैं, ठीक है ना, या कुछ आपको गलत कह देते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उनके जैसे बन जाओ. आप अपनी नेचर को, क्योंकि आप अलग हो और वो अलग हैं, राइट. तो यू आर द बेस्ट पर्सन. आप अपनी नेचर दूसरों की वजह से ना बदलें. तो ये बहुत ही मीनिंगफुल स्टोरी थी. आई होप कि आप इसको अपनी लाइफ में भी कहीं ना कहीं पे यूज करने की या उसको फॉलो करने की कोशिश करोगे.
So I hope you like today's story. Looking forward to your feedback. Thank you so much.